और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ यही और बात, अगर लेकिन यही अब बात है, भागे अगर डंकी लगा के जाएं हाँ। तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। हाँ। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, अदालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है। मतलब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि कुवैत में गए हैं और वहां पर धूम मचा रहे हैं, क्योंकि जो कि कुवैत जो कि 42 सालों में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है भारत की ओर से जो कि कुवैत का दौरा किया है। और पाकिस्तानियों को लगता है कि अब मोदी जी जो कि कुवैत में गए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले, और पाकिस्तानियों को ये डर बैठ गया कि जो कि मुस्लिम कंट्री भी अब मोदी जी को बुलाने लगी है, क्योंकि मोदी जी सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, फिर भी जो कि मुस्लिम कंट्री जो कि सनातन धर्म को प्रमोट करने वाले को बुला रहे हैं, यानी कि जो कट्टर सनातनी है उनको मुस्लिम कंट्री भी अब बुलाने लगी है। तो आइए पाकिस्तानियों के रिएक्शन वीडियो देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए, जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके। जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें जो साहब, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया, और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है
तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं, वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज़े कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। साहब को जिस तरह से उनके जो जेस्चर थे वो बता रहे थे कि इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हाँ, आपने एक साथ शैला बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। सारे सवालों का जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं कुवैत के नागरिक को और कुवैत के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि उनकी सरजमीन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवान राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ करके एक कट्टर हिंदू हैं, उनके कुवैत की सरजमीन पर उन्होंने अपना कदम रखा है, अपने चरण रखे हैं। तो यहाँ पर कुवैत के लोग और कुवैत के मुसलमान काफी खुश हो गए और साथ ही साथ कुवैत में जो हिंदू रहते हैं वो भी काफी खुश हो गए कि प्रधानमंत्री ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत में पैर रख दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों कि आए दिन पाकिस्तानी के लोग कहते रहते हैं कि जो कि मोदी है वो कट्टर हिंदू है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। तो जो कुवैत ने बोला है मोदी जी को, उनसे पाकिस्तान के मुंह पर तमाशा है, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर बोलते रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। और कुवैत ने यहाँ पर मोदी जी का ग्रेट वेलकम किया है और मोदी जी के जो कि इतनी सराहना हो रही है और इतना जो कि भव्य स्वागत हो रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में मिर्ची तो जरूर लगनी थी। और रही बात है जो कि पाकिस्तानियों की, तो मोदी जी को जो कि जितना प्यार मिल रहा है, यही देखकर तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होगी। और जो कि कुवैत में मोदी जी का वेलकम हो रहा है और जो भारतीय है जो कुवैत में रहते हैं, उन्होंने मोदी जी का जो कि भव्य स्वागत किया और साथ ही साथ जो कि कुवैत की गवर्नमेंट है वो भी मोदी जी का स्वागत करने में जो कि कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।